नमस्कार। क्या आपने कभी जंगल में पैदा हुए दो नायकों की कहानी सुनी है? हिंदू धर्म में रामायण एक महाकाव्य और पवित्र ग्रंथ में कई रहस्य छिपे हैं। आइए आज हम राम और माता सीता के पुत्र लव कुश के पूर्व जन्म से लेकर राजा होने तक की कहानी पर चर्चा करेंगे। चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या के नागरिक सीता के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं और राम को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब श्री राम ने माता सीता का त्याग किया तो ऋषि वाल्मीकि ने सीता को अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया। वाल्मीकि ने उनका नाम लव और कुश रखा। कुश बड़े पुत्र थे और लव छोटे पुत्र थे। रामचरितमानस के अनुसार लव और कुश पूर्व जन्म में वसुनंद और सुनंद नामक दो ऋषि भाई थे। इन दोनों ने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि त्रेता युग में राम अवतार के दौरान उनका जन्म राम कुल में होगा और वे श्री राम एवं माता सीता के पुत्र कहलाएंगे। राम अपने भाई शत्रुघ्न को अत्याचारी राजा को मारने के लिए मधुपुर भेजते हैं। यात्रा के दौरान वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात वाल्मीकि के संरक्षण में पल रहे जुड़वां पुत्रों लव और कुश से होती है। हालांकि शत्रुघ्न को यह नहीं पता होता कि ये राम के पुत्र हैं। वह उनके शौर्य और गुणों से प्रभावित होकर उनका नामकरण संस्कार करता है। उनके नाम लव और कुश रखता है। इसके बाद मधुपुर राज्य में घोर युद्ध के बाद लवणासुर का वध करते हैं। शत्रुघ्न राजा हो जाता है, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलाता है। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश को पवित्र शास्त्रों की शिक्षा और तीरंदाजी, तलवारबाजी जैसी दुर्जेय कलाओं की भी शिक्षा दी गई थी। वे शास्त्रों के ज्ञाता और योद्धा दोनों ही रूपों में अद्वितीय थे। लव और कुश बड़े होकर ऋषि वाल्मीकि से रामायण की शिक्षा प्राप्त करते हैं और वे राम के जीवन और उनके संघर्षों को गहराई से समझते हैं। अयोध्या में वे रामायण की कथा गाते हैं, जिसमें राम और सीता के जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है। उनकी मधुर और प्रभावशाली गायन शैली अयोध्या के नागरिकों को आकर्षित करती है और धीरे धीरे उन्हें सीता पर संदेह करने की अपनी गलती का एहसास होता है। नागरिकों के हृदय में सीता के प्रति आदर और सम्मान जागृत होता है और वे अपनी पूर्व धारणाओं के लिए पश्चाताप करते हैं। इस प्रकार लव और कुश अपने श्लोकों के माध्यम से सत्य और न्याय का संदेश फैलाते हैं और अयोध्या के लोगों को सच्चाई का बोध कराते हैं। एक दिन राम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और यज्ञ का अश्व जब लव और कुश के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वे उसे रोक लेते हैं। अश्व को रोकने के बाद लव और कुश हनुमान, राम और उनके भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न से युद्ध करते हैं। दोनों पक्ष वीरता से लड़ते हैं। राम को युवा योद्धाओं की अद्वितीय वीरता की कहानियां सुनकर गहरा आकर्षण होता है और वे स्वयं उनसे मिलने के लिए आते हैं। लड़ाई विकराल रूप लेने लगती है, तब वाल्मीकि हस्तक्षेप करते हैं। युद्ध के मैदान में एक नाटकीय और भावनात्मक टकराव के दौरान राम को एहसास होता है कि ये वीर योद्धा उनके अपने बेटे लव और कुश हैं। इस पहचान के क्षण में न केवल एक पिता अपने पुत्रों को पहचानता है, बल्कि पूरा राज्य इन बहादुर युवा नायकों में अपने भविष्य के राजाओं को देखता है। लव और कुश की अद्वितीय बहादुरी और कौशल उनकी महान विरासत को सजीव कर देते हैं और राज्य उन्हें अपने भविष्य के नेतृत्व के रूप में स्वीकार करता है। राम अपने पुत्रों को कौशल के विभिन्न हिस्सों का राजा बनाते हैं। कुश को दक्षिण कोसल और लव को उत्तर कोसल का राज्य सौंपा गया और अपने भाइयों के साथ जल समाधि लेते हैं। भरत के दो पुत्र थे, तार्क्ष और पुष्कर, लक्ष्मण के चित्रांगद और चंद्रकेतु, शत्रुघ्न के दो पुत्र सुबाहु और शूरसेन। मथुरा का प्राचीन नाम शूरसेन था, जो शत्रुघ्न के पुत्र शूरसेन के नाम पर पड़ा। राम और सीता के जुड़वां बेटे थे, लव और कुश। इन सभी राजकुमारों ने अपनी अपनी भूमि में वीरता और धर्म का परिचय दिया, अपने अपने पिता के गौरव को आगे बढ़ाया और राज्य की महान परंपराओं को जीवित रखा।
इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल में जुड़े रहिए। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जय श्री राम। धन्यवाद।